डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, महादेवी जी ने अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण किया और अपने पथ की स्वयं रचना की। विराम। अपनी पूरी क्षमता के साथ पथ की बाधाओं को चुनौती देती हुई जीवन में अग्रसर हुई। उनके अपने पति के साथ सौजन्यपूर्ण संबंध थे, पर पुरुष के अधिकार को नकारक वे समाज को संभवतः यह बताना चाहती थी कि नारी पुरुष से स्वतंत्र होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और पुरुष निरपेक्ष नारी के अस्तित्व को भी मान्यता मिल सकती है। विराम। उन्हें नारी के प्रति पुरुष के दृष्टिकोण पर क्षोभ था। पुरुष ने कभी नारी के अभाव का अनुभव करना ही नहीं सीखा। विराम। स्त्री को प्रत्येक पग पर, प्रत्येक सांस के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा मांगने हुए चलना पड़ता है। विराम। समाज संगठन में नारी अपना निजी योगदान दे सकती है। विराम। समाज की समस्याओं का समाधान नारियां अपने ढंग से कर सकती है और स्वस्थ संबंधों की स्थापना भी की जा सकती है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में परवश्यता और परतंत्रता की श्रृंखलाओं को तोड़कर भारतीय नारी स्वतंत्र जीवन भी जी सकती है। विराम। इसको उन्होंने साधारण स्वयं अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करके दिखाया। इस प्रकार काम शक्ति ऊर्जा के रूप में विकसित हुई। विराम। महादेवी के व्यक्तित्व में काम शक्ति का प्रतिबंधित और दिशांतरण रूप विकसित हुआ, जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ। विराम। महादेवी जी के व्यक्तित्व में मानसिक द्वंद्व की प्रमुखता बाल्यावस्था से ही देखने को मिलती है। विराम। विवाह को अस्वीकार करके स्वयं के लिए द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न की तथा परिणामतः उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। उनके व्यक्तित्व में भावुकता और बौद्धिकता के अद्भुत मेल, शिक्षा एवं अध्यात्म के प्रभाव से तनाव से मुक्ति पाने के लिए अलौकिक प्रिय का संभल लिया तथा काव्य के क्षेत्र में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। व्यक्ति से समष्टि की समस्याओं के समाधान में स्वयं को व्यस्त रखा और अपनी मानसिक शक्ति का सदुपयोग किया। पैराचेंज। उनका व्यक्तित्व सृजनात्मकता का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने सबल व्यक्तित्व द्वारा अपनी परिस्थितियों को चुनौती देकर मनोनुकूल पथ का चुनाव किया। विराम। अपने आत्मविश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया। जिस मार्ग पर चल पड़ी कभी लौटी नहीं। विराम।
महादेवी जी ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपने दुख को अभिशाप बनाने की अपेक्षा शक्ति बना लिया। दीपक से उन्होंने जलकर दीप्त होने के और कमल से विकासशील होने की प्रेरणा ली। नारी जीवन की उन्नति के लिए वे सदैव तत्पर रही। विराम। वे स्वयं कन्यावध तथा बाल विवाह संबंधी नारी समस्याओं से परिचित थी और स्वयं को भी कुछ सीमा तक उलझना पड़ा। अतः इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई कि समाज नारी की शक्ति और क्षमता समझे। नारी भोग्या नहीं, शक्ति है। निराश्रित नहीं, आश्रयदात्री है। विराम। उन्होंने स्वयं नारी जाति में आत्महीनता की ग्रंथि को आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव द्वारा विजय प्राप्त करके नारी जाति के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उन्हें भारत देश में नारी की स्थिति पर क्षोभ था। नारी आज अलंकरण मात्र है, पुरुष उसे भोग रहा है। संपूर्ण। विराम।